गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका लूसेंट के परिवार में। राघव सर की लूसेंट के परिवार में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं हम। भैया आज है यूनिट नंबर 22, जेमा दक्षिण भारत के वंशन में आखिरी साम्राज्य बचा है। आज अपनी लड़ाई है चोलों से। किससे? चोल से। ठीक है, सबसे लड़ लिया हमने, पल्लवों से लड़ लिया, राष्ट्रकूटों से लड़ लिया, चालुक्यों से लड़ लिया, आज लड़ेंगे चोलों से। और भाई साहब आज लड़ने के बाद यूनिट नंबर 22 हो जाएगी समाप्त। तो कल पढ़ेंगे हम लोग 23 नंबर। बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई चल गई इस लूसेंट की कक्षा में, महाभारत की जैसी। ठीक, चलो स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है सभी बच्चों को, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सभी को राघव सर का प्रणाम। और छोटे बच्चों प्यार स्नेह। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। श्रद्धा सोनी शुभ संध्या, शुभ संध्या। शाम की हार्दिक बधाई कि आप लोग शाम को 7 बजे हमसे जुड़ते हो। राम राम, राधे जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया, मजेदार यार, जबरदस्त। स्मृति पटेल, विपिन, रामचरण, श्रद्धा सोनी, नम्बिता रोटस, सादत हुसैन, श्रद्धा सोनी, रोहित पंडित, हिमांशी द्विवेदी। अरे भाई साहब नाम पढ़ते पढ़ते बचवा के क्या हो रहा ना। अब बात करते हैं, पढ़ाने पे आते हैं। चलो, उमंग जैन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राजेश पाल, प्रीति, राजेश, अरुण। चलो बहुत बढ़िया, दबा के एक बार सभी में हमारे बचवा क्या कर दें, बटन का दबा दें और एक बटन चिड़ैया की तरह उड़ रही हो, भेज दो सबके पास। जा कबूतर जा, और राघव सर की क्लास का संदेशा देकर आ, जल्दी से जा सभी बच्चा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और आज, हाँ आज है मंगलवार, चोलों से है लड़ाई, और आज महावीर जयंती है बजरंग बली बाबा की। तो भाई साहब बजरंग बली बाबा के चरणों में सादर सादर नमन। इस राघव सर का भी प्रणाम स्वीकार करें, महावीर जी, और हमारे सारे बच्चों का भी, काहे कि कल्याण बचवा का वही करने वाले हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना जैसी महामारी को निपटा दें। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है कि विपिन पारिकर, आपकी क्लास इतनी जबरदस्त है कि जबलपुर की कौटिल्या की कोचिंग में, कौटिल्या के कोचिंग में 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया पीसीएस की तैयारी में, पूरे पूरे व्यर्थ चले गए। उससे अच्छी क्लास ये है। क्या बात है भाई साहब, दिल खुश कर देते हो जब तुम ऐसी बात कर देते हो। अच्छा, राघव सर के लाडले लाडली आ गए सभी। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शुरू किया जाए कक्षा, शुरू किया जाए। लाइक कर दीनो, शेयर कर दीनो। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर में धोखा ना दीनो। चलो लगा लो सब बच्चा, चोल साम्राज्य का लगाइयो, चोल साम्राज्य। आज लड़ाई किससे है? आज लड़ाई है चोलों से। तो चोलों से है लड़ाई, तो भैया अपना अपना चोला संभाल लो सब लोग। तो चोल साम्राज्य को समझने के लिए सब बच्चे रेडी हो गए ना? कोई बीच से हिलेगा नहीं, नहीं तो दे दड़ादन। कल जगन्नाथ पूजा रहे तो छड़ी पड़ी रहे, आज भगवान महावीर जयंती है, याद रखियो। चलो बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, काहे परेशान हो। हमारा तो आज लेक्चर 22वां है कि ना है? 22 लेक्चर लगातार ले डाला, और उन विरोधियों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जिन्होंने कहा था कि पहला लेक्चर लेने के बाद सर जी नहीं लेंगे। तुम बताओ, और मैं बता दे रहा हूं, इसी अप्रैल मंथ में प्राचीन इतिहास का हम लोग यज्ञ कर देंगे अंतिम। जाओ भैया, दिमाग में आ गई है, अब याद होगी हमका। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सबसे पहले चोल साम्राज्य समझो बहुत अच्छे से। एक बात बताओ हमका जरा अच्छे से, बड़े ध्यान से। तमिलनाडु में एक वंश रहा है जिसका कहते हैं पल्लव। क्या कहते थे? पल्लव साम्राज्य या पल्लव वंश। और पल्लवों की राजधानी क्या हुआ करती थी? पल्लवों की जो कैपिटल हुआ करती थी। 2 प्रश्न कल ही हमने पूछे थे। एक प्रश्न पूछा था हमने पल्लवों में, वो क्या पूछा था
वो हमने पूछा था पल्लवों के संस्थापक कौन थे, मतलब फाउंडर कौन थे, तो सारे बच्चों ने बताया था विष्णु जी के आगे सिंह लगा दो। तो भाई साहब जब बच्चों ने बताया तो मास्टर कहां से गलत कर सकता है। तो पल्लव साम्राज्य के संस्थापक का नाम था, जिनका नाम था सिंह विष्णु। क्या नाम था? सिंह विष्णु। दूसरी बात और बता दें हम आपको, इन्होंने अपनी कैपिटल जो बना दी थी ना, वो किसको बनाया था पता? वो बना दिया था कांचीपुरम का, कांचीपुरम का। तो पल्लव के बारे में अच्छे से पढ़े हो रहे ना। फिर पल्लवों का अंतिम शासक का क्या नाम रहे? पल्लवों के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो अंतिम शासक का नाम रहे अपराजित वर्मन। और जौन बच्चा ना पढ़ा हो, अबे हम बता रहे हैं तुमका, आज मंगलवार है, कसम खा के जाओ पुरानी वीडियो देख लेनी, नहीं तो खोपड़ी में धुआं भरी जाए, याद रखो। और धुआं अगर ना भरे खोए पढ़ लेने हो जाए, अबे समय है, बीता नहीं है। ठीक, देखो अंतिम शासक जो रहे पल्लव का, उसका नाम रहे अपराजित वर्मन। का नाम रहे? अपराजित वर्मन। बहुत बढ़िया टॉपिक है आज, कबो जीवन में तुमका ना समझ में आओ भाई। इतनी बात पल्लव के बारे में हम तुमका बताए ना दिमाग खोल के। तो भाई पल्लवन के सामंत रहे, कहे का मतलब है पल्लवों के सामंत थे। सामंत का मतलब उनके नीचे थे, मंत्री टाइप के थे। कौन? चोल। चोल थे। और चोल में कौन? भाई साहब विजयालय, याद रखना। चोल में कौन? विजयालय। जब यहां तुम पढ़ते हो विजयालय, विजयालय भैया बहुत संधि विच्छेद करो। विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। आज तुमको सिखा रहे हैं विजयालय, विजय प्लस आलय, विजय प्लस आलय, विजय प्लस आलय। और जब विजय प्लस आलय कर दो तो चोला बिल्कुल थर थर तापने लगता है, क्योंकि जीत कर आए हैं हम लोग, विजय प्राप्त करके आए हैं। तो विजयालय मतलब चोल साम्राज्य का संस्थापक। और विजयालय कौन था? नस नस में पता होना चाहिए कि विजयालय भाई साहब इनके सामंत थे। विजयालय कौन था? पल्लव के सामंत थे, पल्लव वंश के राजा के सामंत था। कौन व्यक्ति का नाम था? उसका नाम था विजयालय। क्या नाम था? विजयालय। रटवा के छोड़ूंगा नहीं तो भाई सब पढ़ाना बेकार है, अपना व्यर्थ है। सब पढ़ाते हैं, प्राचीन इतिहास सब बताते हैं, छपवाते हैं भाई साहब, कॉन्सेप्ट कहां क्लियर करते हैं। बच्चा के ऊपर खोपड़ी जाओ, फायदा का पढ़ावे? अरे भैया ऐसा पढ़ाओ जो जीवन भर उनका याद रहे, नहीं तो ऐसा पढ़ावे तो क्या फायदा है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आज मेरा पहला क्लास है, आज तक जितने भी सर से पढ़े हैं उन सब में आप बेस्ट हैं। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हमको इतनी बड़ी उपाधि देवत हो। चलो बहुत बढ़िया। अब याद रखना भाई साहब, ठीक है, अगर तुम पहाड़ हो, अगर तुम पहाड़ हो तो हम मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बचवा याद रखना, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कब? अगर ये ठाना कि तुम पहाड़ हो तो हम भी मांझी हैं, याद रखना। चलो, तो इनके संस्थापक थे चोल साम्राज्य के, जयका कहते हैं विजयालय, विजय प्लस आलय। और ये विजयालय साहब ने अपनी राजधानी जो बना दी। अब भाई साहब सामंत किसके? पल्लवों के। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम कहां पर थे? टीएन। टीएन का मतलब हमारी भाषा में क्या है? तमिलनाडु। हम ज्यादा लिखित पढ़ित है नहीं, उतना पढ़ित है जितना पेपर में आवत है, ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब कांचीपुरम पड़ता था तमिलनाडु में। तो पल्लवों के सामंत थे विजयालय। विजयालय का कहीं पल्लव ध्वंस हो रहा, पल्लव साम्राज्य बह रहा, जा रहा, हम एक नया साम्राज्य लेकर आते हैं विजय प्राप्त करके, जो चोला थर थर कांपने लगे, मतलब चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य बना दिया इन्होंने। और भाई साहब ये दूर नहीं गए, ये दूर व्यक्ति गया नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपनी राजधानी ज्यादा दूर नहीं बनाई, इसने अपनी राजधानी तंजौर को ही बना डाला। और तंजौर पड़ता कहां था? तंजौर भी तमिलनाडु में पड़ता था, याद कर लेना बहुत अच्छे से।
तंजौर या तंजाउर दोनों बात एक है। तो इतना प्रश्न तुम्हारे दिमाग में भेजा मैं खोपड़ी में उतर गा होई। ठीक है, पूरा पूरा लूसेंट रटोइबे बच्चा जबरदस्त तरीके से। अगर तुम लाइक ना करियो ना तब हूं तुमका तोड़ देबे, और तुम शेयर ना करियो तो फोड़ देबे। तो भैया अगर तोड़े तो फोड़े थे, अगर बच्चे खोए तो लाइक करत रहो। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई। चोल साम्राज्य के संस्थापक पता चल गए, चोल साम्राज्य की राजधानी पता चल गई। विजयालय साहब ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था, और तंजौर बनी कब थी? जब पल्लव को हरा के पूरा पल्लव साम्राज्य चला गया। उसके बाद विजयालय ने एक नया साम्राज्य बना डाला, थर थर कांपने वाला शरीर चोला, मतलब चोल साम्राज्य। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अरे भाई साहब शेयर कर दो, लाइक कर दो, आग लगा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चोल साम्राज्य का पता चल गया, मामला कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, अब बात समझो बहुत ध्यान से। अब अगर तुमसे प्रश्न आ जाए कि विजयालय कौन था, फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द चोला डायनेस्टी? भाई साहब तंजौर। Where is the situated? तंजौर, तमिलनाडु। सब कुछ बताऊंगा। बहुत बच्चे कहते थे अरे सर जी राघव देहाती सर हैं, बता देना। थोड़ी बहुत सर ने इंग्लिश भी सीखी है भाई साहब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज, जबरदस्त। तुम्हारा लाइक शेयर हमारा इतना उत्साह बढ़ा देता ना, मन करता सब कुछ उड़ेल के फेंक दे, बस तुम बटोर लो जल्दी जल्दी। लेकिन क्या करें, समय का पाबंद जो लगा पड़ा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जल्द तुम्हारे लिए मैराथन क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक, इसलिए सांस वांस इस समय इस टीम इतनी ज्यादा ले रहे हैं, पूछो ना कि मैराथन में हम खड़े हुए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, आज 1000 लाइव वाचिंग का टारगेट है पक्का। तुम अगर सोच लियो तो साला कौन सी ऐसी चीज है जो हम तोड़ नहीं सकते भाई। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल। देखो अब बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है कि विजयालय ने उपाधि कौन सी ग्रहण की। बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी जिसका नाम था नर केसरी। तो भाई साहब नर केसरी किसकी उपाधि थी? तो नर केसरी उपाधि थी विजयालय साहब की। ठीक है, अब एक प्रश्न और याद रखना। क्या याद रखोगे? तंजौर के वास्तुकार पेपर में एक बार पूछे गए, और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो भाई साहब वास्तुकार को इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्चर। ठीक, तो भाई साहब हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ द तंजौर? तो बच्चा मेरा बोलेगा राघव सर ने पढ़ाया था, उनका नाम था राजराज। क्या नाम था? राजराज पेरुथच्चन। अरे ले भैया थच्चा दिया इनका हम, राजराज पेरुथच्चन। पहले राजा राज करीन बार बार, उसके बाद पेर दिन गए, उसके बाद थच थच बोले लग। जब इनका बैला कोलुम पेर आगा, उसके बाद थच थच हो गए। क्लियर? तो क्या मतलब राजराज पेरुथच्चन को रहे, आर्किटेक्चर रहे, मतलब वास्तुकार रहे। कहां के? तंजौर के। याद होगा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार। तुम लोग दिल खुश करे दे रहे हो केवल लाइक और शेयर करके। तो भाई साहब दिल अगर ज्यादा खुश हो गया तो कहीं निकल ना आए। चलो इतना मजा आया, बहुत बढ़िया। अब अगला शासक हम जो पढ़ेंगे, इस तरह विजयालय के बारे में अंतिम हो गया। अब फटाफट इका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करी आगे शासक की तरफ। तो जबरदस्त अंदाज में स्क्रीनशॉट लो, और पूरा का पूरा तुमका समझा दी ने चोल साम्राज्य कैसे शुरू हुआ। ठीक, ओमा कोको पढ़े कराम का सब कुछ पता चल गया। बिल्कुल जबरदस्त, पूरी लूसेंट खत्म करेंगे, भरोसा कर यार बच्चा, भरोसा कर। बस तेरा काम है शेयर करना, लाइक करना, बाकी तू टेंशन ना ले। तू मेरे पास आ गया, बस अपना ख्याल रख कि तुझे पढ़ना कैसे, ठीक, तुझे मेहनत कितनी करनी, इतना अब मैटर करता है। भाई साहब ये मत कह, बृहदेश्वर मंदिर अभी सब बताएंगे यार भाई साहब, ठीक, सब बताएंगे।
बृहदेश्वर मंदिर बताएंगे, तंजौर का मंदिर बनाएंगे, हर एक मंदिर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, राजराजेश्वर मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई साहब, वो तो तुम्हारे दिल पे निर्भर करता है कि 1000 लाइव वाचिंग लानी, 10,000 लानी, वो तो तुम्हें लगता है कि सर की मेहनत के हिसाब से, सर की पढ़ाई के हिसाब से। ठीक है, चलो सारा बच्चा इसको कर ले छोटा, क्योंकि बच्चा ये जा रहा अपनी नानी के यहां, तो ये नानी के यहां चला गया, अब नानी के यहां दूसरा बच्चा तैयार होके जाएगा। देखो तो भाई साहब इतनी बात समझ में आ गई, नानी के यहां का भेज दिन, तब तक गर्मी की छुट्टी मनाइयो। ठीक, आगे देखो, आगे सब बच्चा देखे के लिए तैयार हो जाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त यार, दिल खुश कर देते हो तुम तो, बहुत बढ़िया। अब अगला शासक बच्चों बच्चों में रटने जा रहा है। विजयालय के बाद अगला याद कर लो, आदित्य प्रथम। विजयालय के बाद याद कर लो, आदित्य प्रथम। अब पेपर में प्रश्न आता, चोलों के सामंत तो थे ये, सॉरी पल्लवों के सामंत थे चोल, सामंत थे जिनका नाम था विजयालय, एक नया साम्राज्य बना ले गए जिसको बोला इन्होंने चोल साम्राज्य। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, अभी अंतिम जो राजा रहे पल्लव के, जिनका नाम रहे अपराजित वर्मन, इनका को हराइस ना रहे, तो इनका हरावे वाला व्यक्ति पता कौन पैदावार है, उनका नाम रहे आदित्य। तो आदित्य अपराजित का हराइन, आ से आ जब मिले तब दोनों में हुआ भीषण युद्ध। तो याद रखना, आदित्य प्रथम का सबसे पहला काम क्या हुआ, इन्होंने पल्लव वंश के अंतिम शासक, पल्लव वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था अपराजित वर्मन, अपराजित, पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को हराया। और भाई साहब ये किसने हराया, तो सब बच्चों को पता चल गया, ये हराया आदित्य प्रथम साहब ने। आदित्य प्रथम साहब ने हरा दिया अपराजित वर्मन को, और जब इन्होंने हरा दिया तो भाई साहब अब पूरी तरह क्या हो गए, चोल जो हैं पूर्ण स्वतंत्र हुई है, कहे ना पहले दबाव में काम करें है, अब चोल जो हो गए पूरी तरह पूर्ण स्वतंत्र हो गए। सब बच्चों को रट गया कि चोल कब पूरी तरह स्वतंत्र हुए, किसके समय में पूरी तरह स्वतंत्र हुए। तो भाई साहब वो व्यक्ति विजयालय नहीं थे, वो थे आदित्य थे, जो सूर्य भगवान की पर्यायवाची है। आदित्य प्रथम थे, जिनके समय में चोलों ने महसूस किया कि हम पूरी तरह फ्रीडम हो गए, फ्री हो गए, आजाद हो गए जेल की बंदियों से, क्योंकि इन्होंने पल्लव वंश का जो बच्चा कुचा राजा था उसको भी हरा के आ गया था आदित्य प्रथम। इसीलिए पेपर में प्रश्न एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया कि भाई साहब पूरी तरह चोल कब स्वतंत्र हुए, कौन से राजा ने स्वतंत्र कराया, तो भाई साहब वो थे आदित्य प्रथम। कौन था आदित्य प्रथम, कौन था आदित्य प्रथम, कौन था आदित्य प्रथम, याद कर लेना। ठीक, और इसी खुशी में इतना ज्यादा खुश हुआ आदित्य प्रथम कि इसी खुशी में उसने एक उपाधि ग्रहण कर ली। इसी खुशी में उसने एक उपाधि ग्रहण कर ली और उस उपाधि का नाम रखा कोंडारम। आज तो कोंडा सोंडा सब चलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द ही मिलेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में आज तो तुमको मजा नहीं आ रहा। कविता कुमारी कह रही कहां से लाइव ले रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं हमारा एक ही सपना है कि लखनऊ, कानपुर, मुंबई, दिल्ली, हर जगह से बड़ा बड़ा मास्टर अपने पढ़ा रहा, दिल्ली, मुंबई, सब जगह का नाम रोशन कर रहा। लेकिन राघव सर का एक छोटा सा सपना है, लखनऊ और कानपुर के बीच में स्थित उन्नाव जनपद, और उन्नाव जनपद का ऐसा निकालना है कि मतलब लोग पूछे, अरे वो राघव सर की क्लास जो उन्नाव जनपद से संचालित होती है। बस ये सपने के साथ हम यहाँ पे मेहनत कर रहे बालक, बस इतना सपना है कि उन्नाव गृह जनपद को अपने एक प्रकार से यूट्यूब चैनल के लिस्ट में लाना चाहते हैं कि हाँ, उन्नाव जनपद का सबसे बड़ा चैनल फिनिक्स एकेडमी जो भाई साहब बना हुआ है, और जो एक प्रकार से क्या है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक, बस इतना सपना है, इसीलिए तो तुमसे कहते हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो, वरना क्या जरूरत भाई साहब, बटन दबाओ, तुम कौन हमारे खोपड़ी में थोड़े बाजत है हुआ। ठीक, बहुत बढ़िया। तो पता चल गया भैया कहां से, उन्नाव जनपद
क्लियर? केवल अपना सपना का है, तुमका पता चलेगा ना उन्नाव जिले को यूट्यूब के परिप्रेक्ष्य में दर्शाना कि हाँ उन्नाव जैसे छोटे जिले से भी कक्षाएं यूट्यूब की संचालित हो सकती हैं, निःशुल्क शिक्षा मिल सकती है, वहां पर भी टीचर अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त यार, दिल खुश कर देते हो जब तुम्हारा शेर पड़ता है ना, अच्छो अच्छो की आवाज निकल जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त, समझ में आया। बस आदित्य के बारे में और तुमको कुछ नहीं याद करना। क्या याद करना? चोल पूरी तरह स्वतंत्र किसके समय में हुए? तो सूर्य भगवान मतलब आदित्य प्रथम के समय में। और इतना ज्यादा यह प्रसन्न हुआ अपराजित वर्मन को हरा के कि इसने एक उपाधि ग्रहण कर ली जिसका नाम था कोंडाकरम, कोंडारम। कोंडारम किसकी उपाधि है भाई साहब? आदित्य प्रथम की है। आदित्य प्रथम किस राजवंश का शासक था? चोल शासक था। नरकेसरी किसकी उपाधि है? विजयालय की है। विजयालय कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक था। विजयालय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तंजौर को बनाया। तंजौर किस राज्य में पड़ता है भाई साहब? पड़ता वो कहां पर? तमिलनाडु में। चोल साम्राज्य के शासक किसके सामंत थे? किसके दरबार में रहते थे? पल्लव के दरबार में रहते थे। कैसे नहीं बोलेगा तू? मैं रटवाऊंगा भाई साहब, मैं रटवाऊंगा। तुम्हें रटवाया ना तो नाम अपना भी भाई साहब ने याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। संध्या गुप्ता जी आपका नाम हमने ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, याद हो गया? देख बच्चा, पढ़ाता तो हूं मैं, रटवाऊंगा भी, छोड़ूंगा नहीं, याद कर लेना। अब भाई साहब इसके बाद जो हमें शासक देखने को मिलेंगे उनमें मिलेंगे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, कुलोतुंग। तो भाई साहब बात अब करते हैं, पता आदित्य के बाद किसकी? तो आदित्य के बाद बात करते हैं किसकी? परांतक प्रथम की। इन नानी के यहां चले गए रहे, इन नाना के यहां चले गए। ठीक, अब आ जाओ, अब पढ़बे परांतक प्रथम के बारे में। परांतक प्रथम, तो तीसरे शासक पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एक तुम पढ़ चुके हो विजयालय, एक पढ़ चुके हो आदित्य प्रथम, तीसरा पढ़े जा रहे हो परांतक प्रथम। और परांतक के समय में पता क्या फेमस रहे? पता हम बता रहे हैं क्या फेमस रहे। एक युद्ध याद कर लो, जैसे तुमका भाई पूल जाए हल्दी घाटी के युद्ध, प्लासी का युद्ध, और जैसे तुम्हारा बक्सर का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया। बच्चा लपत बता दी, क्या एक सरल है, मास्टर वह रटवाहे जाना थे। अरे यार वो पढ़ाओ जो स्टैंडर्ड बना। एक युद्ध याद कर लो जिसका नाम है तक्कोलम। तक्कोलम भाई साहब, तक्कोलम का युद्ध सुने ना ये बहुत जने, आज सुने ले रहे हो। और तुमका एक चीज बता दें हम, तुमका कुछ नहीं आवत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमका अब न कुछ आई तब दिक्कत है। पेपर वाला यो एग्जामिनर यो कहा थे तुमका आज तक का कुछ नहीं और कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार तुम जो नहीं तुम्हारी अंतड़ियां हैं, अंतड़ियां मतलब पूरे ऊपर से नीचे तक शरीर में जितना पार्ट लगा हुआ है वही अंतड़ियां, अगर कबो तुम बात सुनी नहीं है ठीक से तो चाहे जितना कठिन सवाल आ जाए वो सवाल पक्का सही हुई। तो अपनी अंतड़ियां का सचेत रखो, अपनी अंतड़ियां का इधर उधर ना होने दो। ठीक, तो भाई साहब युद्ध हुआ था तक्कोलम का युद्ध। और याद रखना तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सिंपल सी बात यह हुआ था, एक शासक थे जिनका नाम था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट प्लस चोलों के बीच में। अब इतनी तो बात पता चली गई होगी कि भाई साहब चोलों की तरफ से कौन थे? तो परांतक प्रथम में बता रहे हैं, तो चोलों की तरफ से शासक कौन थे? तो चोल की तरफ से थे परांतक प्रथम, और राष्ट्रकूट की तरफ से कौन थे? तो राष्ट्रकूट की तरफ से थे कृष्ण तृतीय। कौन थे? कृष्ण तृतीय। तो याद रखना परांतक प्रथम तथा कृष्ण तृतीय के बीच में जो युद्ध हुआ उसका नाम रहा तक्कोलम। क्या था? तक्कोलम। तो तक्कोलम का युद्ध दिमाग में रट गया होगा कि व्हाट इज द तक्कोलम वार्स। तो आप बता सकते हो जो राष्ट्रकूट है और चोल है दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो क्या कहा? तक्कोलम 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 का कहा था राष्ट्रकूट प्लस चोल के बीच में। और राष्ट्रकूट की तरफ तो को रहे राधे कृष्णा रहे जो तीसरे नंबर के रहे कृष्ण तृतीय,
और भाई साहब चोलन की कर तो रहे, परांतक रहे प्रथम। तो भाई साहब इतनी प्रश्न तुमको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा मालवी जी कह रही हैं आज पहली बार आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त। अच्छा, हमारी मेहनत को कामयाब करना है बच्चों, और हमारी मेहनत, बच्चे कह रहे हैं सर जी आपके उन्नाव को हम नक्शे पे ले आएंगे। नक्शे पे तो वही है भैया, लेकिन हाँ यो दिखा दियो कहते जितने भी कंपटीशन क्लासेस चलती हैं उनमें उन्नाव जनपद भी बहुत तेजी से आगे आ रहा। अब भूल जाओ इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, भाई साहब एक जनपद आ रहा उन्नाव। उन्नाव जनपद ऐसा लहराएगा, जितना बच्चा यहां पढ़ लेगा, गारंटी दे रहा हूं तुमको, कहीं बड़े शहर में नहीं जाओगे, इस शहर के अपना सिलेक्शन होने के बाद हमसे मिलने जरूर एक बार आओगी, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मानवता होगी, और सिलेक्शन हम कराएंगे, गारंटी बता रहे हैं तुम्हारा, केवल तुम पढ़ते रहो भाई साहब। क्लियर? अच्छा हिमांशी जी, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हम 7 बजे आते हैं बचवा, हम 7 बजे आते हैं बचवा, ठीक? चलो दिल गार्डन गार्डन हो गया आपसे लाइव पढ़कर, हमारा भी हो गया भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, यो ना पूछो उन्नाव कहां पर कहता हूं, हमें घर में रहे थोड़े यू। चलो भाई साहब स्क्रीनशॉट लिया जाए, आदेश है तुम्हारे राघव सर का, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, वरना बाद में फिर कहोगे एक बच्चा नानी के यहाँ खबर है, एक नाना के यहाँ और एक मामा के यहाँ खेल रहा, उसका नाम रहा परांतक। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे। परांतक के बाद अब जो आएगा ना, वो आएगा कौन? उसका नाम है बहुत ही खतरनाक, राज प्रथम। तो राज प्रथम के बारे में आज तांडव देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं तुमको बता दूं परांतक प्रथम के बारे में, और जो मामा के यहाँ रहे। अब बहुत ध्यान से बात समझो, नहीं समझ में आई। एक पेपर में प्रश्न आवत, चोल साम्राज्य काहे फेमस रहे। एक पेपर में प्रश्न आवत है, चोल साम्राज्य काहे फेमस रहे। तो याद रखना, अभी देखना कितना मजे से याद होगा यार। चोल साम्राज्य ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। कौन? चोल साम्राज्य। यह बात तो हम लिख दें, लेकिन क्या इस बात में कोई दम है? इस बात को कहने वाला कोई साक्ष्य, कोई गवाह दे सकता है? किस तरह से हमने कह दिया कि चोल साम्राज्य ग्रामीण सभा के लिए फेमस था? जैसे हमारे काका चाची लोग शाम टाइम बैठा था, वहां सभा होती है, उसी तरह किस आधार पे कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य ग्रामीण सभा के लिए फेमस था? कह सकते हैं, पता किस तरह कह सकते हैं? बात समझो। हमने बताया था प्राचीन इतिहास में कहने का सिर्फ एक ही तथ्य था। वो तथ्य पता क्या था? वो तथ्य का अभिलेख। अगर अभिलेख लिखे गए, उनमें पढ़ी गई बात कि उनमें अगर बात पढ़ी गई कि भाई साहब ये इसके लिए फेमस था, ये इसके लिए फेमस था, तो वो अभिलेख ही हैं। याद कर लेना, एक अभिलेख था जिसका नाम था उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख। और बच्चा ये काहे बतावा तुमका? पता क्या बतावा? तो बात समझ लो। तुमका जैसे काल बतावा रहे, हम का बतावा रहे, एहोल अभिलेख कैसे संबंधित है? तो एहोल यो रहे पुल, और पुल में यो जैसे पुल है खूब बड़ा, और पुल में होल कर दो, मतलब एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वतीत रहे, पुलकेशिन द्वतीत। वही प्रकार उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक प्रथम से संबंधित रहे, और उत्तर मेरूर अभिलेख बताया इस रहे कि चोल साम्राज्य जो सर्जी रहा है ना, वो ग्रामीण सभा के लिए फेमस रहे। अपने बच्चों को बता देना जाके, हमने भी आज बता दिया कि उत्तर मेरूर अभिलेख चोल
ग्रामीण सभाओं के लिए फेमस था। ये कौन बताता था? उत्तर मेरूर अभिलेख। और उत्तर मेरूर अभिलेख किसके द्वारा स्थापित किया गया था? परांतक प्रथम के द्वारा। दिमाग में घुस गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा भाई साहब। जबरदस्त, मजा आ गया ना? जबरदस्त। शेयर करना, रोकना नहीं। आग लगाएंगे, आज आग लगाएंगे, दूर दूर तक आवाज जाएगी, याद रखिएगा। चलो भाई साहब, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो बात करते हैं आगे। अगला शासक सभी बच्चे लगा ले, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। भाई साहब, तुमको अगर ना सिखाया ना, हमारा पढ़ाना बेकार। उन्नाव जनपद से इस मास्टर का पढ़ाना बेकार है, ठीक है। उन्नाव जनपद को अगर आगे लेकर हम जानने के लिए सोचे हैं कुछ, तो भाई साहब दिन रात एक की है, पसीना गिरता रहा, लेकिन एक कंटेंट तैयारी में कभी कमी नहीं की, याद कर लेना। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल लूसेंट कराएंगे। दिनेश कुमार, आपका भी हमने नाम ले लिया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? हाँ, तुम लाइक शेयर में कमी मत करना। अगर तुम पहाड़ हो तो हम मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेना। राजराज प्रथम के बारे में देखते हैं। यह पहला ऐसा शासक हुआ चोलों का जिसने गजब ढा दिया। गजब क्या ढाया? पेपर में प्रश्न आता, कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण मार दिया? श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था? तो श्रीलंका पे आक्रमण करने वाले शासक का नाम था, जिसको कहते थे राजराज प्रथम। ले भैया, जबरदस्त अंदाज में तुम सीख रहे भाई साहब। पागल मिल्खा भी कह रहे मेरा नाम ले लो। अरे मिल्खा सिंह की बात है तो नाम क्यों नहीं लेंगे भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ गया। बिल्कुल भाई साहब, डेली शाम को 7 बजे जुड़ जाया करो। और आज 1000 लाइव का टारगेट है। आज जुम्मा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज महावीर भगवान की जयंती है, बजरंगबली की। लगाओ एक बार जोर अपने अपने ग्रुप में। तुम्हारे पास एक एक ग्रुप है, जितने लोग देख रहे हो, बस एक एक लड़के जोड़ दो, एक एक लड़के जोड़ दो, भाई तबाही आ जाए, तबाही मंजर आ जाएगा। लेकिन एक बार शेयर कर, सोचो तो हमारे लिए, दिल में रखो तो बात, ठीक? चलो हाँ, अब पेपर में एक प्रश्न आता है कि श्रीलंका पर जब आक्रमण किया तो वहां के राजा कौन थे? तो वहां के राजा का नाम था महिम फाइव। महिम फाइव, याद कर लेना। ये श्रीलंका के राजा थे जिनका नाम था महिम फाइव, जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पे आक्रमण पेल दिया। ठीक, बहुत बढ़िया। हिमांशु जी लखनऊ से प्रणाम बेटा, प्रणाम। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बात समझो, श्रीलंका पे आक्रमण करते राजराज ने इतना ज्यादा वहां पे पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया कि उनके छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो गए, जीते हुए प्रदेश आ गए। और जब जीते हुए प्रदेश आ गए तो उन्होंने पूरा का पूरा कहा, लो हम एक पूरा का पूरा क्या बना दे रहे हैं, प्रदेश बना दे रहे हैं श्रीलंका में, जो चोल साम्राज्य के द्वारा स्थापित हुआ प्रदेश माना जाएगा। उसका नाम इन्होंने पता क्या रखा, बहुत ही जड़िया नाम था। देखो तो पेपर में प्रश्न आता, प्रदेश बनाया, और यह प्रदेश बनाया कहां पर, श्रीलंका में। जीते हुए क्षेत्रों को मिला के एक प्रदेश बना दिया, उस प्रदेश का नाम रखा, पहले याद करो, मुग्डी चोल, मुग्डी चोल मंगलम। याद कर लो भाई साहब, मुग्डी चोल मंगलम। एक बार नहीं 1000 बार परीक्षा में आया है कि श्रीलंका में जीते हुए प्रदेश का क्या नाम रख था, तो मुग्डी चोल मंगलम। और मुग्डी चोल मंगलम किसके द्वारा बनाया गया राज्य था, किसके द्वारा स्थापित किया गया प्रदेश था, तो भाई साहब ये था राजराज प्रथम के द्वारा, क्योंकि श्रीलंका पे आक्रमण मारा था राजराज प्रथम ने, और राजराज प्रथम ने ही महिम 5 को हराया था। कैसे याद नहीं होगा भाई साहब, हम याद कराएंगे। एक ते कठिन शब्द तुम्हारे को याद कराने के लिए हम याद करा रहे हैं।
बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ रहा। अरे यार अभी भी मजा ना आए ना तो बेकार है भाई साहब, अभी भी अगर मजा ना आए ना तो बेकार है, याद कर लेना। हाँ अब बात समझो बहुत ध्यान से, जो राज प्रथम था वो किस धर्म को मानता था? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। तो याद कर लेना, राज प्रथम जो अनुयायी था वो शैव धर्म को मानता था। ये किसको मानता था? शैव धर्म को। और जब ये शैव धर्म को मानता था तो भाई साहब सिंपल सी बात है, जब ये पुजारी हो गया महाकाल का, तो महाकाल के नाम पे इसने मंदिर बनवा दिया, जिसका नाम पता क्या पड़ा? राजेश्वर, जिसको कहते थे बृहदेश्वर। तो याद कर लेना, पेपर में प्रश्न एक बार नहीं 5 बार पूछा गया। शैव धर्म का होने के साथ साथ इसने एक मंदिर बनवा दिया, जिसको कहा गया, चाहे राजेश्वर मंदिर कह लो चाहे बृहदेश्वर मंदिर कह लो, बात एक ही है। चाहे राजेश्वर कह लो चाहे बृहदेश्वर कह लो। और ये कहां पर मंदिर बनवाया इसने? ये बनवाया तंजौर में। तंजौर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तो भाई साहब राजेश्वर एवं बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया। और भाई साहब कहां बनवाया गया? तंजौर में बनवाया गया। किस लिए? मैं भक्त हूं किसका? महाकाल का। काल क्या करे, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब, दिल खुश करे ले रहे तुम लोग तो आज शेयर करके। अरे लाइक के टारगेट तो तुमने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज 1000 लाइव वाचिंग का टारगेट है, पूरा करना। अगर कहीं से भी धोखा हुआ, धोखे का फुला, बेवफा नहीं होना यार, बेवफा हो गए तो बेकार हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, प्रीति, आदित्य प्रकाश, अरुण, अरे भाई साहब लगाओ जोर एक बार, ताकत अपनी शेयर की। बिल्कुल, प्रिया मिश्रा आ गई है, राघव सर की लाडली। बहुत बढ़िया भाई साहब, सब लाडली बने, लाडला कौन है? लाडला तो कोई दिखा ही नहीं। हाँ, हमको लगता लड़के हमसे प्यार नहीं करते, सब बिटिया लोग हमसे प्यार करती, अपना बड़ा भैया मनती हमका। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो भैया राज में बस इतना याद रखना तुमको, कुछ नहीं याद रखे काम का। तो राज पेपर में प्रश्न हुआ, एक बार परीक्षक ने पूछा, श्रीलंका पर आक्रमण किसने ठोका? तो राज प्रथम ने। जब श्रीलंका पे आक्रमण ठोका तो राजा कौन था? महिम पांचवा। फिर भाई साहब उसने कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया, और जब क्षेत्रों को जीत लिया उनमें अपना एक प्रदेश स्थापित कर दिया। उस प्रदेश का नाम रखा मुक्ति चोल मंगलम। फिर यह मानता था भगवान शिव को, तो भगवान शिव के लिए इसने बना दिया एक बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर, जिसको कहते हैं, पड़ता है कहां पे? तंजौर में पड़ता है। रट गया होगा, तंजौर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। किसने स्थापित किया था? विजयालय ने किया था। कैसे न रटवाए तुम्हें भाई साहब, रटना ना तो बेकार है भाई साहब। मजा आया? बस मजा आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए भाई साहब, मजा आना चाहिए, वरना दिल तो ऐसे ही खट्टा खट्टा हो जाता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त शेयर कर रहे भाई साहब, मजेदार। हाँ, अब अगला शासक पढ़ेंगे भाई साहब। अगले शासक का नंबर आ गया, उसका नाम है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजेंद्र प्रथम में देखो, राज में तो सब समझ गए, लेकिन राजेंद्र प्रथम में देखो इतनी जबरदस्त चीजें मिली हैं कि तुमका खुद लागी यहां पढ़ो। अच्छा, सैली यादव कह रही हमने स्टेटस लगा दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। कंचन कुमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, सब नाम याद हो गए, क्या बात है क्या बात है, आज नाम याद हो गए। चलिए, मतलब इतनी जबरदस्त क्लास लग रही बच्चों को कि चोल साम्राज्य पहली बार समझ में आ रहा, नामों याद हो रहे हैं। अरे भाई साहब तुम तो दिल खुश कर ले रहे हो, हमारा तो एक ही दिल है भाई साहब, कितनी बार निकालोगे दिल हमारा। भाई साहब तैयारी कर लो जोरदार। जिस दिन मैराथन लेकर आया उस दिन अगर 1000 में एको बच्चा कंबा, 1000 में एको बच्चा कंबा, मुकाबला होगा नहीं, याद कर लेना। इसीलिए तैयारी जोरदार कर लो, हथियार अपने मजबूत कर लो। शेयर वेयर करने वाले लोगों को बता के रख लो,
कदो हमारे राघव सर मैराथन लेकर आने वाले हैं, और जिस दिन मैराथन लड़ गई ना, धुआं धुआं उड़ा दूंगा, फरकच्चे उड़ा दूंगा, याद कर लेना। वो मैराथन दिमाग खुल जाएगा सब लोगों का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न बताने जा रहे हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। पेपर में प्रश्न आता है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के समय में हुआ? तो सर्वाधिक विस्तार हुआ राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम के समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ। किसका हुआ? वो भाई साहब हुआ किसका? चोल साम्राज्य का। ठीक है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया भाई साहब। सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। और राजेंद्र प्रथम की एक उपाधि रही, इनकी उपाधि का नाम था, जिसको कहते थे पंडित चोल। रट लो, दिमाग में छाप लो, पंडित चोल के नाम से किसे जाना जाता था? तो पंडित चोल के नाम से जाना जाता था, उसको कहते थे राजेंद्र प्रथम। याद कर लो। और सर्वाधिक विस्तार चोल साम्राज्य का किसके समय में हुआ? सर्वाधिक विस्तार हुआ राजेंद्र प्रथम के समय में, पंडित चोल के नाम से जाना जाने वाला शासक जिसको कहते थे राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ही था जिसने बंगाल के शासक को हरा दिया। बंगाल के शासक जिसको कहते थे महिपाल। अभी बंगाल में तुमको पढ़ाऊंगा, प्राचीन भारत में बंगाल के शासक जिसको कहते थे महिपाल, महिपाल को हरा दिया। लो, और जब हरा दीन तो इतना ज्यादा खुश हुए, इतना ज्यादा खुश हुए कि इन्होंने एक उपाधि भी ग्रहण कर ली, एक उपाधि भी ग्रहण कर ली, और उस उपाधि का नाम रखे गंगे कोंड चोल। क्या जबरदस्त उपाधि है, मजा आ जाता भाई साहब। बंगाल के शासक महिपाल को इन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। और हराने के उपलक्ष्य में इनकी एक उपाधि रख दी, एक उपाधि रख ली इन्होंने, उसका नाम रखा गंगे कोंड चोल। तो गंगे कोंड चोल भाई साहब किसका टाइटल था, किसकी उपाधि थी? तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर जी राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। और राजेंद्र प्रथम की उपाधि ये कब बनी? गंगे कोंड चोल। गंगे कोंड चोल कब बनी? जब इन्होंने बंगाल के राजा महिपाल को हरा दिया, काम खत्म कर दिया भाई साहब। ठीक है, अब बात समझना, गंगे कोंड चोल क्यों पड़ी? क्योंकि इन्होंने पता किया जब बंगाल के शासक महिपाल को हरा दिया, उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में एक बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी इन्होंने। उस बैटिंग का नाम समझ लो क्या था। एक पेपर में प्रश्न आता है, बंगाल की खाड़ी को झील में किसने परिवर्तित किया? बंगाल की खाड़ी को झील में किसने परिवर्तित किया? तो भाई साहब याद कर लेना, बंगाल की खाड़ी को झील में परिवर्तित करने वाला और कोई नहीं था, वो था राजेंद्र प्रथम साहब। राजेंद्र प्रथम साहब का इतना जलवा था कि पूरी बंगाल की खाड़ी को परिवर्तित कर डाला। अब तुमको बताएं बंगाल की खाड़ी कहां पड़ती थी? तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब बात करते हैं आगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखो तुमका बंगाल खाड़ी तो खा दी, इका इसे आज ही जा रहे मामी खिया, चले गए मामी खिया। पहले बंगाल खाड़ी समझ लो। भाई साहब यहां पड़ता है हिंद महासागर। क्या पड़ता है? हिंद महासागर, जिसको कहते हैं इंडियन ओशियन। और पूरे पृथ्वी पर कितने महासागर बताए गए? 5। कितने बताए गए? 5। याद कर लो भी। पहला महासागर बताया गया जिसको कहते हैं पैसिफिक, दूसरा बताया गया जिसको कहते हैं अटलांटिक,
तीसरा बताया गया इंडियन, चौथा बताया गया आर्कटिक और पांचवा बताया गया अंटार्कटिका। ये 5 महासागर पूरे बताए गए पूरे पृथ्वी पर। और इसका सबसे बड़ा फायदा बता दे, ये जो महासागर लगे हैं बड़े से छोटे की तरफ लगे, मतलब अवरोही, मतलब डिसेंडिंग आर्डर में लगा है। क्लियर? क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्लियर है? नहीं क्लियर हो गया? तो भाई साहब कितने महासागर हैं पूरी पृथ्वी पर? 5 हैं और पांचों क्रम से पता चल गए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिका। और पैसिफिक को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशांत भैया कहते हैं। अटलांटिक को अटलांटिक कहते, इंडियन का हिंद कहते हैं और इनका दोनों को वही कहते हैं। अब बात आई हमने हिंद महासागर की। जो भारत स्थित है वो हिंद महासागर में स्थित है। मतलब जो इसका दक्षिणी इलाका है भारत का, ये वाला दक्षिण भारत का, वो किससे टच होता है? हिंद महासागर का। अब सबसे बड़ा तो पानी में महासागर, अब महासागर के अंदर निकले सागर, और सागर को कहते हैं समुद्र। तो भाई साहब उन्हीं में से चाहे सागर कह लो चाहे खाड़ी कह लो, बात बराबर है। तो हिंद महासागर की 2 शाखा बट जाती। एक शाखा इधर बट जाती है, जो इधर मतलब एक तरह से भारत के पश्चिम दिशा में, जिसको कहते हैं अरबियन सी, जिसका नाम है अरब सागर। और एक शाखा इधर बट जाती है जो पूर्वी दिशा में, जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तभी तो प्रश्न आ रहा कि बंगाल की खाड़ी को झील में किसने परिवर्तित किया? तो बंगाल की खाड़ी को झील में परिवर्तित किया अपने पंडित चोल ने परिवर्तित किया, जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम। भाई साहब दिमाग में भर दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आ रहा ना भाई? समझ में ना तो बेकार। अगर दिल से समझ में आ रहा हो, तुमको देखो एक मैपिंग करके बता रहे हैं। एक प्रश्न, ये भी ज्योग्राफी का प्रश्न रटवा दिया, वो भी क्रम से महासागरों को रटवाया है। ठीक है, क्रम से महासागरों को रटवाया है, याद रखो। अगर अभू ना याद कर पाओ ना, हम बता रहे किसे याद करोगे? पता किसे? बताइए ना, बताइए, बता दी। एक गांव में का होता रहा है, जब मम्मी हो रही है रोटी बनौती रहे, तो रोटी जमीन में बैठ के बना, थोड़ा सा ऊंचाई चाहिए रहे बैठे खातिर। तो दादी अम्मा कहे लगी कि पटिया रख लो, पटिया। कागज पटिया रख लो। पटिया का मतलब है पाटा। अब हूं सुनो तो, शहर वाले लोग तो खाना किचन में थड़ा थड़ ये सड़ा सड़ा बनना, लेकिन गांवन में या अब हूं जिन जो अवधारणा गांव वाली यहां मानत है, पटिया रख लो। और पटिया का मतलब कब वो समझो कहा है? बहुत तगड़ा है। पता कहा है? हम बता रहे हैं तुमका। जीएस ढूंढो भाई साहब। पटिया, PATIAA हो गया पटिया, हो गया पटिया। अब देखो पटिया, पटिया वो गांव वाले जो पाटा रहे रोटी बनावे खातिर, पी से बना पैसिफिक, क्रम से बता रहे हैं, पैसिफिक ओशियन। एटी से बना अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। आई से बना इंडियन ओशियन, और ए से बना आर्कटिक ओशियन, और ए से लास्ट वाले में बना अंटार्कटिका ओशियन। लो पटिया बता दिन बहुत ताबड़तोड़। अब बताओ कितने बच्चों को आज के बाद पटिया समझ में आ गई? पटिया समझ में आ गई ना? जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने बच्चों को पटिया समझ में आ गई। पटिया से याद हो गए मैं महासागर सारे के सारे। भाई साहब जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ भाई साहब, कमेंट करके जल्दी से बता दो कितने बच्चों को पटिया समझ में आ गई। बहुत बढ़िया।
आज के बाद अगर कोई भूला, पटिया का मतलब कपटिया का मतलब महासागर, और कितने 5, प्रशांत मतलब पैसिफिक, फिर S80 से अटलांटिक, I से इंडियन, फिर आर्कटिक, फिर अंटार्कटिका। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो सब बच्चों को आ गया, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, सबको समझ में आ गया। चलो फिर देखो यहां पे जबरदस्त अंदाज में, तो बंगाल की खाड़ी को झील में किसने परिवर्तित कर दिया? वो कर दिया राजेंद्र प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम बता दे तुमको, जब ये यहां पे जीत लिया, इसने जीत लिया, महिपाल को हरा के बंगाल हरा दिया, बंगाल खाड़ी जीत लिया, इसने अपनी उपाधि रख दी गंगे चोल, गंगे कोंड चोल। ठीक है, अब देखो बहुत जबरदस्त अंदाज में, जबरदस्त अंदाज में। अच्छा गुरुजी दिल गुर्दा करेजी सब जीत लिया, क्या बात है, जबरदस्त। भाई साहब हमारी भाषा में ना जाओ यार, हमारा उन्नाव की भाषा है, वह हमते ना छीनो, हम तो रोज यो ना करो सजी तुम्हारा लैंग्वेज नहीं समझ में, हमारा भाषा हमते ना छीनो, हम बड़े टीचर ने तरह ना पढ़ा पाइबे, हम पढ़ेबे अपनी लैंग्वेज में, बस तुमका समझा लेबे, और समझेबे इतना ताबड़ तोड़ना कोनो मास्टर तुमका ना समझे, इतना बता दे रहे हम। भाई साहब दिल से पढ़ाते हैं भाई साहब, ठीक है, दिल से पढ़ाते हैं, कोई धोखा नहीं, कोई बेमानी नहीं, कुछ नहीं है, ईमानदारी भरी है, इतना याद करके चलो। ठीक, चलो तो भाई साहब पटिया का मतलब समझ में आ गया, महासागर याद होगा, बंगाल खाड़ी, तो इससे यह पता चला हिंद महासागर की दोनों शाखाएं थी। क्लियर है? अब यहां बात समझो बहुत ध्यान से, राजेंद्र प्रथम ने किया क्या? राजेंद्र प्रथम ने एक राजधानी बनाई जिसका नाम रखा, राजेंद्र प्रथम की राजधानी रखी जिसका नाम रखा गंगे की रखी ने, गंगे कोंड चोलपुरम, गंगे चोल कोंडपुरम, यह राजेंद्र प्रथम की राजधानी बनी। तो तंजौर से इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया? इसको बना लिया गंगे चोल कोंडपुरम को, और याद हो गया सब बच्चों को पटिया के साथ साथ ए भी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चा। हाँ जीएस क्लास कब होती है? शाम का 7 बजे होती है। और भाई साहब आज वादा करके जाओ, कल तुम लोग एक एक दोस्त को लेके आओगे, और दिल से बता रहे अगर एक एक दोस्त तक लेके आ जाओ ना, उन्नाव फेमस हो जाए पक्का, है ना। इतनी बात समझ आ गई। गंगे चोल कोंडपुरम किसकी राजधानी थी? तो भाई साहब जिस व्यक्ति ने गंगे कोंड चोल की उपाधि ग्रहण की थी, उसकी की उपाधि थी गंगे चोल कोंडपुरम, उसी की उपाधि थी, जिसकी उपाधि गंगे कोंड चोल थी उसी के नाम पे गंगे चोल कोंडपुरम। केवल यहां पर क्या करना है, पुरम लगा देना, राजधानी बन जाएगी। और याद कर लेना इन्होंने एक तालाब बनवा दिया, यहां पर इन्होंने एक पॉन्ड का निर्माण करवा दिया जिसका तालाब का नाम था चोल मंगलम। तो पेपर में एक बार नहीं 1000 बार प्रश्न आता है कि बंगाल की खाड़ी को झील में किसने परिवर्तित किया? तो बंगाल की खाड़ी को झील में परिवर्तित किया राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम को क्या कहते हैं? पंडित चोल कहते हैं। बंगाल खाड़ी, अब तुम बताओ भारत के पूरब दिशा में पड़ती कि पश्चिम दिशा में? जल्दी से आंसर दो। बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब दिशा में पड़ती कि पश्चिम दिशा में? देखते कितने बच्चे बता पाते। हम तब तक पानी पी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार, क्या बात है। बच्चों का प्रश्न आ गया, पूरा पूरब ईस्ट। अरे यार मजा आ गई, बिल्कुल करेक्ट है। और बहुत बच्चा पता क्या कर रहे थे, सोचा था बंगाल खाड़ी मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम में ना भैया, स्थित किधर दिशा में? अबे हम बतावा हिंद महासागर ये भारत है, ऐसी वाली दिशा हो पश्चिम, ऐसी वाली पूरब। तो सब बच्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बंगाल खाड़ी स्थित है पूरब दिशा में, मतलब ईस्ट साइड में। लो मजा, बिल्कुल दिल खोल के बताते भाई साहब, दिल में झंझनाहट होने लगती, मन करता अपनी भावनाओं को उड़ेल दें तुम्हारे सामने। बिल्कुल। अच्छा नीरज सोनी जी कह रहे हैं सर जी एक दिन उन्नाव आपके नाम से जाना जाएगा? नहीं भाई, उन्नाव ना जाना जाए,
बस इतना जाना जाए कि उन्नाव में यूट्यूब चैनल चला था जिसका नाम है फिनिक्स एकेडमी, और यो ऐसा यूट्यूब चैनल है जौन बड़े बड़े शहरन की बिल्कुल धज्जी उड़ा के बराबर आगे आ गया। ठीक, और ये मान लो अगर तुम लोग शेयर और 10-10 लोगों का जोड़ने का टारगेट पूरा कर दिए, गारंटी बता रहे हैं 15 दिन के अंदर एक सिल्वर बटन खोले मौका मिल जाइए। और सिल्वर बटन सही बता रहे हैं, हम ऐसे लगा के फोटो खिंचोइबे, इतनी फोटो खिंचोइबे पूछो ना काहे के पीछे। अरे भाई उन्नाव में पहली बार सिल्वर बटन आई है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, क्या शेयर करते हो तुम लोग। हाँ बिल्कुल जबरदस्त भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब बात समझ लो बहुत ध्यान से। अब सब प्रश्न खत्म हो गए, अंतिम प्रश्न बचता है चोलों में कि अंतिम शासक बता दिया जाए। सर जी अंतिम शासक बता दिया जाए चोल साम्राज्य का। लेकिन अभी जाएगा कोई नहीं, क्योंकि आज चोलों के बारे में बहुत जबरदस्त प्रश्न हमारे पास। अंतिम शासक चोलों का याद कर लो, जिनको कहते थे राजेंद्र तृतीय। पूरा का पूरा मामला यहां पे शासकों का होता है समाप्त। लेकिन अब साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जो पेपर बहुत जबरदस्त पूछता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ चलो इतनी बात समझ में आ गई। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये मास्टर ऐसा है जो कभी हार नहीं मानेगा, लड़ाई लड़ेगा अंत तक का, तुमको भी लड़वा के मानेगा, लेकिन जितवाऊंगा सबको, याद कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक में तो आज टारगेट पूरा कर दोगे। लाइक में टारगेट आज 1000 जाना है, मैं पता है, लेकिन वाचिंग का टारगेट सोच लो किस दिन 1000 आना है, उस दिन केक काटना है, याद रखना, एक केक कुर्बान। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अनुज तिवारी, मजा आ गई, क्या बात है। चलो भाई साहब अब लगा लो चोल प्रशासन। तुमको जो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हम पढ़ाएंगे। अब यहां पे लगाओगे चोल प्रशासन, जो पेपर में प्रश्न जबरदस्त पूछे जाते हैं। चोल प्रशासन में सबसे पहला प्रश्न आता, पता है क्या आता? एक पहले तो यो बताओ, चोल साम्राज्य जो रहे भगवान शिव का बहुत मानत रहे। एक पीछे राजराजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर जैसा का राज बनवा दी ने प्रथम। तो भैया भगवान शिव का माना जाता रहे। तो एक मूर्ति देखियो, ये शिव जी का अवतार जी का नटराज, देखियो नटराज। तो भाई साहब बहुत अच्छा पेपर में प्रश्न आवत है, नटराज शिव की मूर्ति किस राजवंश ने बनवाई थी? तो याद रखिएगा, नटराज शिव की मूर्ति, रिकॉर्ड तोड़ पेपर में प्रश्न आया कि नटराज शिव की मूर्ति कहां पर है? तो भाई साहब तंजौर में। और किस साम्राज्य के लोगों ने बनवाया? चोल। सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं, यह नटराज शिव की मूर्ति जो है यह किस धातु की बनी थी? तो याद कर लेना, कांसा, जिसको कहते हैं कांस्य धातु। किस धातु की बनी थी? कांस्य धातु। अब सबसे बड़ी बात, कांस्य धातु। पेपर में एक इतना तबड़ा प्रश्न आवा भाई साहब, प्रश्न पता क्या क्या? कांसे की धातु की बने मूर्तियां किस काल की फेमस मूर्तियां हो गई? तो भाई साहब कांसा धातु की बनी रहे, तो आपको पता चल गया इस काल में इस धातु से बनी मूर्तियां सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। मूर्तियां सर्वाधिक प्रसिद्ध थी, सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। याद हो गया, इस काल में इस धातु से बनी मूर्तियां सर्वाधिक फेमस थी या प्रसिद्ध थी।
क्योंकि इसमें एक भगवान शिव की, नटराज शिव की मूर्ति बनी थी चोल साम्राज्य में, जो तंजौर में मिलती है, और कांसे की धातु की बनाई गई मूर्ति थी। तो कांसा से बनी हुई धातु की जो मूर्तियां थी, किस साम्राज्य की, किस काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में गिनी जाती थी, तो भाई साहब पता चल गया वो चोल साम्राज्य था। चलो, अमरपाल, राघव सर का लाडला अमरपाल कानपुर नगर से, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा, जबरदस्त, बिल्कुल दिल खुश कर दे रहे भाई साहब, जबरदस्त। हाँ, फिर देखो जबरदस्त, बिल्कुल चोल प्रशासन में दी जाने वाली, चोल प्रशासन में जो रहे, एक प्रकार से कह सकते हो कि इसमें विष्णु के उपासक को क्या कहते थे और शिव के उपासक को क्या कहते थे, तो याद रखिएगा। चोल प्रशासन में एक पॉइंट याद हो गया ये वाला। दूसरा पॉइंट याद कर लो, उपासक, उपासक मतलब जो जिसके भक्त थे। अगर विष्णु भगवान के भक्त थे तो उनको क्या कहते थे, अगर भगवान शिव के भक्त थे तो उनको क्या कहते थे। तो याद कर लो, विष्णु भगवान के भक्त कह रहा है अलवार, क्या कहलाए, अलवार, और शिव भगवान के भक्त कहलाए जिसको कहते थे नयनार। ऐसे रटवाया जाता है चीजों को, जो पेपर में प्रश्न आता है कि शिव भगवान के भक्तों के उपासक को क्या कहते थे, नयनार कहते थे, और विष्णु भगवान के क्या कहते थे, अलवार कहते थे। ये भी रट गया, बिल्कुल। इतनी बातें समझ में आ रही। तीसरा पॉइंट, चोल प्रशासन में क्या याद रखोगे, जो चोल प्रशासन में प्रांत थे, प्रांत, प्रांत कितने भागों में विभक्त थे, मतलब बटे हुए थे। तो याद रखिएगा, प्रांत जो है 6 भागों में विभक्त थे, और प्रांतों को चोल साम्राज्य में क्या कहते थे, तो याद रखिएगा मंडलम। प्रांतों को चोल साम्राज्य में क्या कहा जाता था, तो मंडलम कहते थे। और यह भी प्रश्न आता है कि प्रांत कितने भागों में बटे हुए थे चोल साम्राज्य के, तो याद रखिएगा टोटल 6 भागों में बटे हुए थे, और इसको मंडलम के नाम से जाना जाता था चोल साम्राज्य के। एक के प्रश्न बता रहे तुमको भाई साहब, ठीक है, फिर याद रखिएगा। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, चोल साम्राज्य में भूमि पर कर कितना लगता था, मतलब भूमि पर टैक्स। तो याद रखिएगा, भूमि पर जितना उपजाया जाता था, जो उपजाया जाता था, जो फसल की जाती थी, उसका 1/6 भाग, उसका 1/6 भाग लगता था, सॉरी 1/3 भाग। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब, बिल्कुल यार, याद करवा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ना हुई है, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, प्रांतों को मंडलम कहते थे, बिल्कुल। हाँ, तुम लाइक शेयर यार ठोके रहो, जिनका अबे लाइक रहेगा, लाइक शेयर सब ठोके रहो, क्योंकि भाई साहब अगर लाइक शेयर तुम लोग करते रहोगे तो हमारा जोश बना रहेगा, बिल्कुल। फिर देखो, चोल साम्राज्य में 5वां पॉइंट क्या आपको याद रखना, इसमें अधिकारी होते थे। क्या होते थे, अधिकारी। तो पेपर में प्रश्न एक बार आया कि चोल साम्राज्य में उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे और निम्न अधिकारियों क्या कहते थे। तो उच्च अधिकारियों कहते थे पेरुंदरम, क्या कहते थे, पेरुंदरम, और निम्न अधिकारियों क्या कहते थे, तो इनको कहते थे सेरुंदरन। बहुत जबरदस्त प्रश्न भाई साहब। देखो तुमको पढ़ा कैसे रहे पता है आपको, जो परीक्षा पूछता है, जो पेपर में पूछता है वैसे पढ़ा रहे तुम्हें, ऐसे तुमको समझो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, कितने बजे से लाइव होता है, लाइव होता है जो होता है बच्चा वो शाम को 7 बजे से होता है, शाम को 7 बजे से होता है, जबरदस्त तरीके से होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे बात समझना बहुत ध्यान से। हाँ,
एक प्रश्न आता है, अरे बेटा यहां पे लड़ाई मत करो वरना मैं गुस्सा आ गया ना तो हिला के रख दूंगा सबको, ठीक। चलो फिर छठे नंबर पे प्रश्न आता है, छठा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्रमुख बंदरगाह, चोल साम्राज्य का इंपॉर्टेंट पोर्ट या पत्तन या बंदरगाह, उसको कहते थे कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम जो है प्रमुख बंदरगाह है किसका, चोल साम्राज्य का। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बबीता जी आज आप हमारी पूरी वीडियो शुरू से देखती हैं एक एक, ठीक है। चलिए प्रदीप जी आप एक अध्यापक हैं लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू बेटा, सब आप लोगों का प्यार है। हाँ 5-5 10-10 लोगों, भाई साहब देखो जल्दी जल्दी सभी लोग 10-10 लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक। और अगर 10-10 लोगों को तुम लोगों ने जोड़ना स्टार्ट कर दिया तो मान लो तबाही का मंजर ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आने में। भाई साहब जब 10-10 लोग जोड़ने लगेंगे ना हिला के रख देंगे हम, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। मैं सबको ब्लॉक करे दे रहा हूँ, जितने लोग लड़े रहे हैं हम ब्लॉक करे दे रहे हैं, ठीक है। चलो मनीषा पटेल गई यहाँ पे, ब्लॉक हो गई। और कोई बच्चा यहाँ बदतमीजी कर रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, हम सबको ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल। तो भाई साहब ये 6 पॉइंट क्लियर हो गए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते, बिल्कुल। हाँ जितने लोग स्टेटस लगा सके स्टेटस लगा दो, फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सएप हर जगह हिला के रख दो पूरी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ मिथुन राय जी आपका भी हमने नाम ले लिया। चलो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चोल प्रशासन, नानी खे भी चले जाएं। अब आ जाओ पांचवें छठे पॉइंट के बाद सातवां, इधर आ जाओ, पहले इधर लिख लेते हैं। सातवां पॉइंट महत्वपूर्ण क्या है तो समझो, सातवां पॉइंट है सोने के सिक्के। सोने के सिक्कों को चोल साम्राज्य में क्या कहते थे, तो सोने के सिक्कों को कलंजू कहते थे। अरे सचान सर, सोने के सिक्कों को कलंजू कहते थे, क्लियर है। चलो हाँ इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। भाई साहब थोड़ा सा लाइट देखो डाउन पड़ी होगी क्योंकि इन्वर्टर बोल दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा बैच भी क्लियर होने वाला है। सोने के सिक्कों को कलंजू कहते थे। आठवां पॉइंट जो चोल साम्राज्य में याद रखोगे बगान समिति। अब बगान समिति क्या होती थी, पेपर में प्रश्न आता चोल साम्राज्य में बगान समिति क्या थी, तो याद रखिएगा सड़कों की देखभाल करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, सड़कों की देखभाल करने हेतु। तो भाई साहब जो देखभाल करने हेतु बनाई गई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था बगान समिति। चलो अब इस प्रकार पूरा का पूरा ये टॉपिक समाप्त हुआ, ठीक है। और आवाज बहुत तेजी से आ रही इन्वर्टर की, तो अब पूरा का पूरा मामला समाप्त हो गया है चोल साम्राज्य में। एक याद रखिएगा ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव के बारे में मैं आपको बता दूं, सिर्फ याद रखिएगा ब्राह्मणों को दी गई उपहार में भूमि, ब्राह्मणों को दी गई उपहार में भूमि। तो इस प्रकार पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट चोल साम्राज्य का समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे, एक नई यूनिट है, उस यूनिट का नाम आपको पता ही होगा अच्छे से, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसमें बंगाल पढ़ेंगे और कश्मीर के राजवंश पढ़ेंगे, सेन वंश पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे, जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ाई किया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मदेव के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद हमने आपको साला ब्रह्मदेव के बारे में बता दिया, बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त। विकास सिंह राठौर कह रहे थे मुझे सर लड़की पटानी है, कैसे पटाऊं। भाई साहब लव गुरु से मिलो जाके, यहां पे मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला मास्टर हूं, लूसेंट पढ़ा रहा हूं, हमसे पूछें लड़की कैसे पटाएं। भाई साहब अपनी तो शादी हुई नहीं तो हम इनको कैसे बता दें, और दूसरी बात लव गुरु तो है नहीं हम।